जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें हर बार एक हॉरर स्टोरी सुनने के लिए। तो भाई सब्सक्राइब करना फ्री है, तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और वॉच करें बहुत ही खौफनाक कहानियाँ बस एक क्लिक पर। तो स्टार्ट करते हैं आज की स्टोरी। जी तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज एक और खौफनाक कहानी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। ये खौफनाक वाकया मेरी दोस्त गुड्डी की फैमिली के साथ पेश आया, बल्कि उनकी अम्मी के साथ ही ये वाकया पेश आया। उन्होंने बताया कि उनके घर के सामने एक पुराना मकान वाकया है। वो मकान इतना पुराना है कि वहाँ पे ना कोई आता है ना जाता है, और महल्ले वालों को भी उस मकान के मालिक के बारे में भी नहीं पता कि वो आखिर मकान है किसका। मेरी दोस्त गुड्डी ने बताया कि महल्ले वालों ने और हम लोगों ने भी रात के 12-1 बजे के करीब वहाँ पर कोई साया सा आसपास चलते हुए देखा। यहाँ तक कि उस घर में से आवाज़ें भी आती हैं, जैसे कि कोई रो रहा हो, कोई हंस रहा हो, या किसी बच्चे के रोने की आवाज़, कभी कभी चीखें मारने की आवाज़, बर्तन वगैरह फेंकने की आवाज़। लेकिन उस घर में तो कोई रहता ही नहीं है, फिर ये आवाज़ें कहाँ से आती हैं। लोग करीब तो क्या उस घर के दूर से भी जाने से डरते हैं। बहुत ही खौफनाक घर वो हमारे एरिया में वाक़या है। मेरी दोस्त गुड्डी ने बताया कि एक दिन जब मेरी अम्मी बाज़ार से वापस आ रही थीं, थकन और रात काफ़ी होने की वजह से अम्मी हल्के हल्के चल रही थीं और सड़क भी काफ़ी सुनसान थी। अम्मी घर की तरफ मुड़ ही रही थीं कि उनको ऐसा लगा जैसे मैंने अम्मी को पीछे से आवाज़ दी हो। अम्मी ने फ़ौरन पीछे मुड़कर देखा तो अम्मी को इस घर के दरवाजे पर मैं खड़ी नज़र आई। तो अम्मी डर गईं और ज़ोर से बोलीं, गुड्डी, जब मैंने तुम्हें मना किया है तो तुम इस घर के पास क्या कर रही हो। ये कहते हुए अम्मी, यानी कि मुझे गुड्डी समझकर, उस घर के पास चली गईं और अम्मी ने मुझे समझकर उसके कंधे पर हाथ रख दिया और बोली, गुड्डी, घर चलो। जब मैं तुम्हें मना कर रही हूँ कि इस घर के पास नहीं आते तो तुम मेरी बात क्यों नहीं सुनती हो। अम्मी ने बताया जैसे ही वो मुड़ी, जिसको अम्मी गुड्डी समझ रही थी, तो अम्मी के तो पैरों के नीचे से ज़मीन ही निकल गई हो। वो एक खौफनाक, भयानक, अजीब से दिखने वाली चुड़ैल थी। उसकी लाल सुर्ख आँखें, गंदा काला सा रंग, खून से भरे दांत, और इसके हाथ में एक मरा हुआ चूहा भी था जो वो खा रही थी। अम्मी की तो हालत ही गैर हो गई। अम्मी ने आज तक सिर्फ सुना ही सुना था, आज वो अपने आँखों से उस चुड़ैल को अपने सामने देख रही थी। अम्मी ने वहाँ से भागना और चीखना चाहा, लेकिन जैसे उनकी आवाज़ हलक में अटक कर रह गई हो और पैरों में जैसे भागने की ताकत ही ना हो। वो चुड़ैल ज़ोर ज़ोर से केके लगा रही थी। फिर इत्तेफाक ऐसा हुआ कि मस्जिद के मौलवी साहब वहाँ से गुज़र रहे थे। जब अम्मी को उन्होंने इस घर के पास देखा तो वो समझ गए कि ज़रूर कोई गड़बड़ है, क्योंकि वहाँ रहने वाला हर शख्स इस घर के बारे में जानता था। मौलवी साहब ने फ़ौरन पढ़ाई शुरू कर दी, जिसकी वजह से अम्मी की जान में जान आई और वो चुड़ैल वहाँ से भाग गई। फिर अम्मी ने घर आकर सारा वाक़या मुझे बताया। गुड्डी, मेरी सहेली, ने बताया कि हमने उस वाक़ये के बाद वो घर छोड़ दिया।